ईरान और इसराइल के बीच युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है। 16 जून 2025 को ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के ब्ने ब्राक, पेता टिक्वा और तामरा शहरों को निशाना बनाया। इन हमलों में कई नागरिकों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। क्या यह एक नई रणनीति का हिस्सा है और क्या इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ेगा? क्योंकि जो तस्वीरें अब इसराइल के शहरों से आ रही हैं वो बेहद दर्दनाक हैं। तामरा, एक अरब इसराइली शहर, 16 जून की रात को ईरानी मिसाइलों का शिकार बना। एक 2 मंजिला घर पर मिसाइल गिरने से एक महिला, उसकी 2 बेटियां और एक रिश्तेदार की मौत हो गई। 20 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यह हमला संभवतः हाइफा को निशाना बनाने के लिए किया गया था, लेकिन मिसाइल ने तामरा को ही टारगेट कर लिया। स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता और असुरक्षा का माहौल है। पेता टिक्वा और ब्ने ब्राक में भी ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया है। इन हमलों में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. स्थानीय अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और बचाव कार्य जारी है। शहरी जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और नागरिकों में भय का माहौल है। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का नाम दिया है। ईरान के अनुसार यह हमला इसराइल के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर की गई हवाई हमलों का प्रतिशोध है। ईरान ने दावा किया है कि उसने 100 से अधिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से कुछ इसराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली को भी पार कर गई। हालांकि इसराइल का कहना है कि अधिकांश मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की हवाई रक्षा और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। इसराइल का कहना है कि उसने तेहरान के ऊपर एयर सुपेरियोरिटी हासिल कर ली है और ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और युद्ध के और भड़कने की आशंका जताई जा रही है। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध अब एक नई दिशा में बढ़ चुका है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेगा। गाजा में जिस हिसाब से इसराइल ने बमबारी की और वहां विनाश का तांडव किया, उससे अभी साफ हो रहा है कि ईरान और इसराइल के बीच अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो फिर दोनों देशों में गाजा जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि दोनों की शक्तियां करीब करीब एक दूसरे के बराबर हो रही हैं। और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बार काबू पा सकेगा, क्योंकि पिछली कुछ गलतियां पूरा विश्व झेल रहा है। हमारे साथ बने रहें, हम आपको इस संघर्ष की हर नई जानकारी से अपडेट कराएंगे। एक गुप्त सैन्य बैठक, यमन की राजधानी सना और आसमान से आई मौत की गूंज। इस्राएली वायुसेना ने किया एक बड़ा हमला। निशाना था हूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा सेनापति, मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल घमारी। क्या यह मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग की शुरुआत है? विस्तार से समझेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, हमले की वजह, हूतियों की धमकी और इसका असर पूरे क्षेत्र पर। 14 जून 2025 सना, यमन। सूत्रों के अनुसार इस्राएली F-35 फाइटर जेट्स ने हूती नेताओं की एक गुप्त वार काउंसिल पर मिसाइलें दागी थीं। निशाना थे हूती मिलिट्री चीफ अल घमारी, जो ईरान समर्थित विद्रोहियों के संचालन प्रमुख हैं। हालांकि हूती नेताओं का दावा है कि अल घमारी सुरक्षित हैं और हमले में मारे नहीं गए। यानी साफ तौर पर इस्राएली हमला और प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन इस हमले ने हूतियों को खुलकर धमकी देने पर मजबूर कर दिया है। हूतियों ने इस्राएल को चिढ़ाते हुए कहा कि इस्राएल सिर्फ एक नेता की सोच रहा है, हमारे यहाँ हजारों नेता मौजूद हैं। ईरान और हूतियों ने मिलकर इस्राएल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। तेल अवीव और बैट यम जैसे शहरों में
विस्फोटकों से हड़कंप मच चुका है। कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा घायल हैं। ईरान ने अपने नए गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल खाज कासिम का इस्तेमाल किया है। नाम लिया गया जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर, जिनकी मौत अमेरिका द्वारा की गई थी। सिर्फ हूती ही नहीं, लेबनान का हिजबुल्ला, इराकी मिलिशिया और सीरिया में मौजूद ईरानी नेटवर्क अब सब तकरीबन सक्रिय हो गए हैं। यानी इसराइल के खिलाफ एक भयंकर प्लानिंग चल रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हूतियों के लिए किए गए इसराइली हमले बुरी तरीके से जब फेल हो गए तो हूती इससे बौखला चुके हैं। हूतियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे अभी तक उस तरीके से हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इसराइल ने उन्हें मजबूर कर दिया। इसराइल अब एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हुदैदा पोर्ट पर भी हमले किए हैं। सवाल उठता है, क्या इसराइल इस बहुआयामी युद्ध के लिए तैयार है और क्या अमेरिका इस संघर्ष में कूदेगा? इस बढ़ते संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं, तेल की कीमतें फिर से आसमान छू रही हैं। वैश्विक व्यापार बाधित हो सकता है। क्या हम एक और व्यापक युद्ध की मुहाने पर खड़े हैं और क्या इस टकराव से दुनिया के अन्य महाशक्तियों की भूमिका बढ़ेगी? अमेरिका रुक रुक कर अपने बयानों में साफ तौर पर बदलाव करते नजर आ रहा है। कभी कहता है कि यह हमला शानदार था और कभी कहता है कि सीज फायर पर बात होनी चाहिए। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को ग्रेट बनाना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद इस संशय में है कि उन्हें इस युद्ध में कूदना चाहिए या फिर नहीं। दरअसल पाकिस्तान भी इस युद्ध में दिलचस्पी दिखाने लगा है। इसराइल के साथ जंग के बीच ईरान के एक शीर्ष अधिकारी ने चौंकाने वाला बड़ा दावा कर दिया। इससे हर तरफ हड़कंप मचा है। जहां इस अधिकारी का कहना है कि पाकिस्तान ने इसराइल पर परमाणु बम गिराने की बात कही है। हालांकि परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। शुक्रवार को इसराइल के ईरान पर हमला करने के बाद से ही दोनों देशों में संघर्ष शुरू हुआ है। तुर्की टुडे के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी चैनल से बातचीत में ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसिन रिजाई ने कहा, पाकिस्तान ने हमें कहा है अगर इसराइल परमाणु बमों का इस्तेमाल करता है तो हम भी परमाणु हथियार चलाएंगे। रिजाई IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। बता दें, पाकिस्तान पहले ईरान को समर्थन दे चुका है। हाल ही में दुनिया न्यूज से बातचीत में मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था, इस मुश्किल के समय में हम हर तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। हम ईरान के हितों की रक्षा करेंगे। ईरानी हमारे भाई हैं और उनका दुख हमारा दुख है। और इसराइल सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि यमन और फिलिस्तीन को भी निशाना बना रहा है। कुल मिलाकर स्थिति तेजी से बदल रही है। हूतियों की धमकी, ईरान की सक्रियता और इसराइल की निर्णायक रणनीति, इस त्रिकोण में छुपा है भविष्य का संकट। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें इस घटनाक्रम की गंभीरता। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप मानते हैं कि मिडिल ईस्ट एक और युद्ध की ओर बढ़ रहा है?